हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणीता प्रणुस किचन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही खास ऐसे मुगलाई समोसे। बहुत ही लाजवाब लगते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मजा ही आ जाता है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या लगने वाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर मटन का कीमा आधा किलो के करीब। उसमें हम हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बॉईल करने रख देंगे। दूसरी जगह हम आलू भी बॉईल कर लेंगे और तीसरी जगह हम एक बाउल में ले लेंगे आटा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और मोयन के लिए हम डाल देंगे तेल और पानी से उसे गूथ लेंगे। जी हाँ, हमें एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लेना है। अब ये डो को हम ढक के रख देंगे। अब हमें करना है कीमे को फ्राई। उसके लिए हम लेंगे कढ़ाई में तेल, यहाँ मैंने मूंगफली का तेल डाला हुआ है और उसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज करीब एक, हमने रफली चॉप किया हुआ है। उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप तीखा जैसा खाना चाहते उस हिसाब से करिए। इसमें मैं लाल मिर्च भी डालने वाली हूँ, इसलिए उस बात का ख्याल रखिएगा। अब ये जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाता है, इसमें हमें डालना है लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पर मैंने कोरिएंडर पाउडर नहीं डाला है, आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। अभी ये जो ब्लैक पेपर है उसका इसमें जो टेस्ट आता है ना बहुत अलग आता है, इसलिए इसे जरूर डालिएगा। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाता है, इसमें हम डाल देंगे हमने जो बॉईल करके रखा हुआ था कीमा, उसे हमें डालना है। अच्छी तरह से बॉईल करना है और इसमें अगर आप डाल सकते हैं तो थोड़ा सा ही नमक डालिए, क्योंकि हमने बॉईल करते समय नमक डाला हुआ है। अब यहीं पर हमारी एक खास बात होने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले हमें जब ये भूनेंगे ना तो हमें पानी पूरा सुखा लेना है। तो इस बात का ख्याल रखिए, इसे धीमी आंच पर बिल्कुल अच्छी तरह से घुमाते चलाते हुए पीसना है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, मटन मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने होममेड जो गरम मसाला है वो डाला हुआ है। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि नमक हमें उतना ही डालना है जितना इसमें जरूरत है, क्योंकि हमें बॉईल करते समय नमक डाल चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है ना उसे ध्यान से करना है। और उसके बाद इसमें हमें डालने हैं आलू, जो हमने बॉईल करे थे उसे ठंडा होने के बाद इसे मैश करके डाल देना है। और इसे फिर से हमें थोड़ा सा चलाना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। पानी पूरा सूखना चाहिए, ये बात का ख्याल रखिए फ्रेंड्स। और जैसे ही ये मटेरियल ठंडा हो जाता है, उसमें हमें नींबू निचोड़ के डाल देना है। यहाँ मैंने पूरा एक नींबू डाला है, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाना है हमें स्लरी। जी हाँ, उसके लिए हमने लिए है 3 से 4 चम्मच आटा और उसमें हमने डाल दिया है पानी। इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं होती है। तो बस इसे अच्छी तरह से घोल बना लीजिए, बिल्कुल उसमें लम्स आने नहीं चाहिए। अच्छी तरह से घोल लीजिए और उसे साइड में रखना है। अब हमारे को बहुत ही मेन काम करना है भाई रोटी का, क्योंकि इसमें जो रोटी बनती है ना वो ही बहुत खास होती है। एक्चुअली देखा जाए तो मुगलाई समोसा ही बहुत खास है और उसे बनाने का तरीका भी बहुत ही खास है, क्योंकि वो लगता भी बहुत ही खास है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 2 रोटी बना ली हूँ और एक रोटी के ऊपर मैं थोड़ा सा तेल और आटा लगा दूंगी और दूसरी रोटी उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर हमें फिर से बेल देना है। मतलब 2 रोटी को साथ में लेके हमें एक रोटी बनानी है और उसे हमें सेक लेना है। खूब ज्यादा नहीं सेकना है, हल्की कच्ची ही रखनी है, क्योंकि हमें इसे बाद में डीप फ्राई करना है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए कि भाई रोटी कच्ची कैसे है, तो ये बात का ख्याल रखिए फ्रेंड्स। चलिए, अब रोटी हमें इकट्ठे सारी की सारी बना के रख लेनी है। उसके बाद हमें रोटियों को देखिए इस तरीके से अलग करके रख लेना है, मतलब कि उसका जो स्टीम है वो निकाल लेना है। ये देखिए मैं उसे अलग अलग कर ले रही हूँ और उसे थोड़ा सा खोल कर उसे एक के ऊपर एक रख देना है, ताकि उसकी जो भाप है वो थोड़ी निकल जाए। ये सारी चीजें ना फ्रेंड्स ध्यान से करनी है, क्योंकि ये जब चीजों का आप ख्याल रखेंगे तभी आपके समोसे जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब चलिए फ्रेंड, हमें इसको कट कर लेना है 2 या 3 साइड से। तो ठीक है, ये इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। और फ्रेंड, इसके बाद की जो प्रोसेस है ना उसे आप ध्यान से देखिएगा। अब जो कीमा हमने रखा था वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, उसमें हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। मैंने यहाँ हरा धनिया डाला है, इसलिए मैंने वहां पर
धनिया का पाउडर नहीं डाला था, क्योंकि मुझे हरा धनिया इसमें बहुत सारा डालना अच्छा लगता है और उसमें टेस्ट भी बहुत अलग ही आता है। आप उसमें स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है समोसे को शेप देने की। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खास बात है और इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ जब भी समोसा बनता था, भाई हम सारा परिवार मिलके, मेरे भैया, मैं बनाते थे। और ये जो रेसिपी है मुझे मेरी दीदी ने सिखाई है। हम छोटे छोटे थे और दीदी जब भी अपने ससुराल से आती थी मायके में, तो बहुत ही टेस्टी उनके हाथ की ये रेसिपी लगती है। बहुत ही खास उनके हाथ से ये समोसा बनता था। वैसे भी उनके हाथ की हर डिश में एक अलग ही जादू है, बहुत मजा आता है। तो फ्रेंड, मैंने उन्हीं से सीखा है और हम सब परिवार खूब सारे समोसे बना के बहुत ही मजेदार मजे से खाते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। बनाना भी हमें उस समय बहुत मजा आता था, बनाते समय भी, और खाने में तो खैर आता ही है, सभी को आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम उसकी स्लरी को किस तरह से हम समोसे में चिपकाएंगे। तो ये इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, उसके अंदर सावधानी से स्टफिंग भरनी है और उसको स्लरी से अच्छी तरह से चिपका देना है। ये मेन काम है, इसी को करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उसके अंदर ऑयल ना जा सके, कहीं से गैप ना रहे, ये बात का ख्याल रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया सा समोसा बन के रेडी हो जाता है। ऐसे आप सारे समोसे बना के अलग रख दीजिए और उसके बाद हमें तेल गरम करने के लिए रखना है। जैसे ही तेल गरम हो जाता है हमें इसे तल लेना है। और फ्रेंड्स, ये जो समोसे है ना, वो सर्व किए जाते हैं एक खास तरीके की चटनी के साथ। जी हाँ, मिंट की चटनी के साथ, जिसके लिए मैंने लिए है मिंट लीव और उसमें हमने डाले हैं हरा धनिया, नींबू, शक्कर और नमक, बस, और हरी मिर्च। इन चारों पांचों चीजों को अच्छी तरह से पीस लीजिए और बस थोड़ा सा पानी के साथ उसे पीसना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है, और बस मिंट की चटनी तैयार होके रेडी हो जाएगी। अभी ये जो चटनी है वो मैंने अपने चैनल पे दी है और आपको मैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए, अब मैंने आपको तरह तरह से समोसे का जो शेप है, कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये बता दिया है। तो आप सीख ही जाएंगे। और आप कितने दिनों में सीख चुके हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। भाई, ये जो समोसा है ना, वो जितनी मेहनत से बनता है ना, उतना टेस्टी भी बहुत लगता है। इसे बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन इसे खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये इतना टेस्टी लगता है कि भाई फटाफट फटाफट खत्म ही हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बारी आती है डीप फ्राई करने की। इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि हमें समोसे जो है वो क्रिस्पी बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोई भी समोसे ना फ्रेंड्स जितने क्रिस्पी होते हैं ना उतने अच्छे लगते हैं। और ये तो मुगलाई समोसे है कीमा वाले, तो ये तो एकदम क्रिस्पी होने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना उससे ही खास आता है। और मैंने सुना है कि लखनऊ में ये बहुत ही खास तरीके से मिलते हैं, तो मुझे वहां जाकर जरूर ट्राई करना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि वहां पर खाने की चीजें जो है बहुत ही बढ़िया मिलती है, बहुत ही टेस्टी रहती है। तो जब भी मैं जाऊंगी जरूर आपको बताऊंगी। मैं बहुत दिनों से जाना चाह रही हूँ, उसके पास से भी कई बार गई हूँ, लेकिन वहां नहीं जा पाई हूँ। मेरी फ्रेंड रहती है वहां पर, मैं जरूर जाऊंगी और आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि वहां के कीमे का टेस्ट कैसा था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे समोसे बन के रेडी हो रहे हैं, बढ़िया से स्लो फ्लेम पे क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हो रहे हैं। अब मैं उसे सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ और उसे सर्व कर रहे हैं हम मिंट लीव की चटनी और टमाटो सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया से ये गर्मा गर्म समोसों का आप मजा उठाइए। हम मिलते हैं अगले किसी और रेसिपी में। और हाँ फ्रेंड्स, थोड़े ऑयली जरूरी है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मन खुश हो ना तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। भाई, अगर दिल खुश रहेगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, और हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, तो आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।